विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बकुलहा बासना गोरखपुर में पढ़ने वाले बीएड प्रथम सेमेस्टर और बीएड तृतीय सेमेस्टर पेपर देने जा रहे समस्त अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। कुछ अभ्यर्थी कई दिनों से परेशान हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से पेपर आएगा, कन्फ्यूजन उनको हो रहा है कि पेपर कैसे होगा। उसके लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह पेपर पहले पेपर होता था बहुविकल्पी, लेकिन पिछले सत्र से इस पेपर को सब्जेक्टिव कर दिया गया। मतलब निबंधात्मक प्रश्न आपको मिलेगा लिखने के लिए उस तरीके से। पहले इसके पहले पेपर होता था बहुविकल्पी प्रश्न आता था, लेकिन अब जो है बहुविकल्पी प्रश्न पिछले सत्र से हटा दिया गया है और बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होगा। अब जो है सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा लिखने के लिए, आपको लिखना रहेगा। कुल आपका जो है 70 नंबर का पेपर होगा। कुल जो है 70 नंबर का पेपर होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो आपको नंबर में पेपर देना है, जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। और 70 नंबर के बाद जो 30 नंबर आपको मिलेगा, वो 30 नंबर आंतरिक नंबर जो मिलेगा वो महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों द्वारा वो नंबर आपको दिया जाएगा। उसके लिए वाइवा होगा, वाइवा के हिसाब से जो भी नंबर मिलेगा वो आपको नंबर 30 में नंबर में दिया जाएगा। बाकी जो पेपर देने आप जा रहे हैं वह पेपर आपको 70 नंबर का देना ही होगा। ठीक, आगे मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। जैसे मान लीजिए आप कोई पेपर देने जाएंगे तो सेम जो पेपर का पैटर्न रहेगा, सारे पेपर का पैटर्न एक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला पेपर आप देने जा रहे हैं, चाहे कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले जब प्रश्न पत्र खोलेंगे अपना, तो प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य लिखा रहेगा। वो टिप्पणी का प्रश्न रहेगा। हमारे समझ से 4 टिप्पणी आपको पूछा जाएगा, वो चारों टिप्पणी आपको अनिवार्य रूप से करना है। सभी के लिए वो टिप्पणी अनिवार्य है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा खंड अ। तो खंड अ जो रहेगा 1000 शब्दों में आपको उसमें आंसर लिखना रहेगा। मतलब जो आप लिखेंगे वो 1000 शब्दों में आपको आंसर देना रहेगा। और खंड अ में जो है कुल 4 प्रश्न रहेगा। उन 4 प्रश्नों में से सिर्फ आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। वो भी जो 2 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे वो 1000 शब्दों में आपको आंसर देना रहेगा। नेक्स्ट आता है खंड ब। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो खंड ब का आएगा। खंड ब में ही भी सेम ऐसे ही 4 प्रश्न आपको देगा। उन 4 प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्नों का आंसर आपको देना रहेगा और वो जो है 500 शब्दों में उसका आप आंसर लिखेंगे। इसके पहले जो टिप्पणी में बताया हूँ, पहला टिप्पणी जो सभी के लिए अनिवार्य था, वो उसका आंसर 50 शब्दों में देना है। और जो विस्तृत उत्तरी है, जो दूसरा आपका आएगा जिसमें 4 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न अनिवार्य है, उसका जो आंसर आपको लिखना रहेगा वो 1000 शब्दों में रहेगा। और जो नीचे बताएं सबसे अंतिम वाला खंड ब वाला, उसमें भी आपको 4 प्रश्न मिलेगा। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्नों को करना रहेगा और वो प्रश्न जो है 500 शब्दों में लिखना रहेगा। ऐसे ही जो भी पेपर देंगे, चाहे बीएड प्रथम सेमेस्टर के देना हो, चाहे बीएड तृतीय सेमेस्टर का देना, पेपर पैटर्न सेम ऐसे ही होने वाला है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इसके पहले बहुविकल्पी होता था, लेकिन अब बहुविकल्पी नहीं है। अब आपको इसमें लिखना रहेगा पूरा। जो है आपको जैसे कापी मिलता था 32 पेज का, सेम वैसे ही कापी मिलेगा और उसी कापी में आपको आंसर देना रहेगा। मैं इसके पहले आपको सूचित कर दिया गया है कि कब कब पेपर आपका कैसे है। सेंटर सबको पता चल गया कि सेंटर आपका नेशनल पीजी कॉलेज बरहलगंज में सेंटर गया है। मतलब अपने कॉलेज जो विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बकुलहा पास में गोरखपुर है, इस कॉलेज का जो सेंटर गया हुआ नेशनल पीजी कॉलेज बरहलगंज गया हुआ है। मैं एक बार टाइम टेबल के, मतलब जो टाइम टेबल आया है गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा, एक बार मैं उसके बारे में आपको सूचना दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर, मतलब कब कब पेपर पड़ा हुआ है। जैसे प्रथम सेमेस्टर के बारे में अगर देखा जाए तो 22/1/2025, मतलब 22 जनवरी 2025 को जो पहला पेपर आपका है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसे ज्ञान और पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसका गेस्ट पेपर भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो ग्रुप बना है कॉलेज का ग्रुप, उस ग्रुप में भेज दिया गया है। दूसरा पेपर आपका 24 जनवरी 2025 को है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, जो बाल्यावस्था और उसके विकास, इसका भी पेपर आपको 24 जनवरी 2025 को है। तीसरा पेपर आपका है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मूल तत्व। यह पेपर जो है आपका 25 तारीख को है। आपका जो चौथा पेपर है 27/1/2025 को कंटेम्पररी इंडिया एजुकेशन, मतलब समकालीन भारत में शिक्षा, यह पेपर आपका 27 जनवरी को होने वाला है। और जो अंतिम पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो पर्यावरण शिक्षा है, वह पेपर आपका 30/1/2025, मतलब 30 जनवरी को पेपर होने वाला है। जैसे टाइम टेबल है, टाइम टेबल आपको व्हाट्सअप कर दिया गया है।
टाइम टेबल किस प्रकार से दिया गया उसी प्रकार से आपको पेपर देने जाना है। पेपर देने आप समय से जाइएगा, जो भी टाइमिंग देखिए टाइम टेबल में लिखा रहेगा और टाइमिंग के हिसाब से ही आपको पेपर देने प्रयास करिएगा कि 1 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा। और हमारे मतलब महाविद्यालय में जो भी शिक्षकों द्वारा गेस्ट पेपर बनाया जा रहा है वो गेस्ट पेपर हम लोग ग्रुप के माध्यम से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में भेज दे रहे हैं। आप उतना अगर गेस्ट पेपर पढ़ के जाती हैं तो हमारे समझ से 90% आपको उसी में से मिल जाएगा, आसानी से आप पेपर दे सकती हैं। बाकी जो द्वितीय सेमेस्टर का टाइम टेबल है अपने टाइम टेबल के हिसाब से वो पेपर देने जाएंगे। उनका भी पेपर 22 तारीख से शुरू है। 3 पेपर उनका होने वाला सबको पता है। उनका अलग अलग पेपर डिसाइड है, मतलब जो भी लोग हैं उनका जो है मतलब पेपर जो 3rd सेमेस्टर में होता है वो अपने खुद पेपर होते हैं। वैसे एक पेपर अनिवार्य है, बाकी जो 2 पेपर है वो खुद अपने डिसाइड करेंगे, वो अपने खुद लिए हैं पेपर देने के लिए, तो उस हिसाब से उनको पेपर देना है। एक बार पुनः विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के समस्त शिक्षकों के तरफ से आप समस्त अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पेपर दीजिए, जो भी गेस्ट पेपर दिया गया उसको पढ़ के खूब अच्छे तरीके से पेपर देने का प्रयास करिए। और पेपर जैसे ही समाप्त होगा आपको प्रैक्टिकल के बारे में महाविद्यालय द्वारा सूचना दे दिया जाएगा। धन्यवाद।